क्या लगता है आपको चिल्लू पार से अगला विधायक कौन? और ये अपना पहलवान पहलवान जी। सपा वाले तो कह रहे हैं कि बीएसपी टक्कर में ही नहीं है। नहीं, अपना पहलवान सिंह आ रहे हैं। पहलवान सिंह आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। इस समय हम चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये सीट 1985 से पंडित हरिशंकर तिवारी जीतते आ रहे हैं। 2007 में हरिशंकर तिवारी को राजेश त्रिपाठी ने हराया और बसपा के टिकट पे विजयी हुए। 2012 में एक बार फिर से राजेश त्रिपाठी बसपा के टिकट पे विजयी हुए। 2017 में विनय शंकर तिवारी बसपा में शामिल होते हैं और राजेश त्रिपाठी का टिकट कट जाता है। 2017 में मोदी लहर के बावजूद विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक बनते हैं। 2022 में विनय शंकर तिवारी सपा से चुनावी मैदान में हैं। बसपा के दल बदलू और भाजपा के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बसपा ने राजेंद्र सिंह और पहलवान को टिकट दिया है। यहाँ से ये सीट, यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, लड़ाई मुख्यतः सपा और भाजपा में मानी जा रही है। कारण ये है कि ये सीट नाक की लड़ाई का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये सीट हरिशंकर तिवारी और भाजपा के मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अहम की लड़ाई का केंद्र बिंदु बन चुका है। देखते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का रुझान क्या है और इस क्षेत्र में किसके विधायक बनने की संभावना ज़्यादा लगती है। चिल्लूपार में लहर किस ओर बह रही है? हाँ, इस समय विनय शंकर तिवारी की लहर की खाए नहीं क्या, थोड़ा तेज बोलिए। विनय शंकर तिवारी की लहर चल रही है। लहर नहीं कहिए, कहर चल कहिए। कहर तो गुंडाओं का चलता है भाई, लहर अच्छा शब्द होता है। हाँ, कहर राजनीतिक भाषा में मान लीजिए कि ये जो वोट का जो प्रतिशत है उसे कहर मान लीजिए, हम गुंडाई भाषा नहीं कहेंगे। पिछली बार जीत का अंतर 3000 था। यहाँ हरिशंकर तिवारी लगभग 7 बार विजयी रहे। विनय शंकर तिवारी 3 बार है ना? 6 बार माननीय पंडित जी मंत्री जी रहे हैं। और पहली बार जिस समय पूरे भारत भर में मोदी जी की लहर चल रही थी, उस समय भी चिल्लूपार ने यह बताया लोगों को कि यहाँ पर माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का एक अलग पहचान है, एक अलग उनकी स्थान है। अलग पहचान थी तो जीत का अंतर 3000 ही क्यों? अब उस जिस लहर में अच्छे अच्छे लोग हार गए हैं, आपको पता है, आप मीडिया से हैं, और उस समय चिल्लूपार अगर अपनी पहचान रखता है किसी व्यक्तिगत आदमी को लेके तो ये उसको बड़ा ध्वज। हरिशंकर तिवारी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, मेरे क्वेश्चन को पूरा सुन लीजिए। 1984 के बाद से चुनाव हो रहे थे, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और हरिशंकर तिवारी निर्दलीय विजयी रहे थे और बम्पर वोटों से विजयी रहे थे। कहाँ गई वो लहर? आपको बता दें, आप 84 की बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान जिस समय आप बात कर रहे हैं, इस समय जिस ध्वज में है उस ध्वज का गठन भी नहीं हुआ था जिस समय की आप बात कर रहे हैं। 92 में समाजवादी पार्टी आई है, आप 84-85 की बात कर रहे हैं। चिल्लूपार सपा कभी नहीं जीत पाई। हरिशंकर तिवारी हमेशा सपा के अगेंस्ट रहे। क्या वजह है कि विनय शंकर तिवारी उसी सपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं? चूँकि मैं नॉन पॉलिटिकल लड़का हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज वर्तमान राजनीति में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमने देखा, हम लोग नॉन पॉलिटिकल लड़के, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ के जो विधायक जी हैं, तमाम जगह जो भी चीज़ें हुई, ऊंचाहार हत्याकांड हुई, ऊंचाहार में नरसंहार हुआ, या फिर अंकुर शुक्ला हत्याकांड हुई, तो एक विधायक पूरे प्रदेश से हमको लगता है एक विधायक ब्राह्मणों का है जो अंकुर शुक्ला की हत्या के लिए जाता है और वहाँ पता करता है कि वहाँ क्या हुआ है, क्यों। और भाजपा में इतने बड़े बड़े नेता हैं, पंडित जी लोग भी बड़े बड़े नेता हैं, और एक भी आदमी नहीं पहुँचता है कि क्या हुआ है वहाँ पे। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है क्या? अब हम कैसे कहें, मैं तो आपको बता चुका हूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल लड़का हूं। मुझे तो राजनीति से ना तो मेरा कोई सरोकार है, ना तो वो। मैं जो आपकी बातें सुन के ऐसा तो नहीं लगता कि आप नॉन पॉलिटिकल। नहीं, बच्चे तो प्रभावित होते हैं, समाज में हुई हरकतों से प्रभावित होते हैं। और हमने देखा अंकुर शुक्ला की हत्या हुई, ऊंचाहार में हत्या हुई, हमने देखा कि रमापत, हमें कहना नहीं चाहिए, यहाँ हमारे वहाँ सदियों से रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला
जिनकी भाजपा में ही पैदाइश हुई और भाजपा में ही उनका समन भी हो गया, भाजपा में ही उनका देहांत भी हो गया, और आज उनकी पत्नी उनके बच्चे सपा के ध्वज पे लड़ रहे हैं। तो ये तो आपको पूछना चाहिए अन्य भाजपा नेताओं से या अन्य लोगों से कि आज उनको ये क्यों हो रहा है, आज उनको सपा पकड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल हैं। बातें हम आपकी ब्राह्मण हैं। बातें आपकी नॉन पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, बातें तो अब पत्रकार किसी से भी बात करेगा तो उसकी बात पॉलिटिकल हो जाएंगी। वो आदमी पॉलिटिकल हो या ना हो, पत्रकार अगर मीडिया किसी से भी बात कर रही है तो वो आदमी पॉलिटिकल हो गया। चिल्लू पार में इस बार लड़ाई कैसी है? लड़ाई है ये नहीं है, भाजपा यहाँ से एकदम इतिहास रच रही है। चिल्लू पार विधानसभा की बात कर ले, भाजपा अभी इस क्षेत्र को जीतने में नाकामयाब रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा कभी प्रत्याशी दोहरा ही नहीं है, ऐसा प्रत्याशी कभी मिला नहीं था, और इस बार इतिहास रच रहा है चिल्लू पार। आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार चिल्लू पार इतिहास रचेगा डेफिनेटली। विनय तिवारी हार जाएंगे? विनय तिवारी तो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। हमारी लड़ाई बसपा से है, सपा कहीं लड़ाई में नहीं। विनय तिवारी को आप कहीं लड़ाई में नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, विनय तिवारी कहीं लड़ाई में नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर भाजपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है, क्यों? बम्पर से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर 5 साल में कुछ किया नहीं है हमारे, 5 साल से कुछ किया नहीं, विधायक जी ने कुछ नहीं है। क्षेत्र में दिखे नहीं है। नहीं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे भाजपा जीत रही है यहाँ से, भाजपा जीत रही है। हाँ हाँ जीत रही है, कन्फर्म है कि जहाँ भाजपा जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, इस बार भाजपा इस क्षेत्र को जीत पाएगी? 100% जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जो लोगों का रुझान है और जो देखने को मिल रहा है, जनसैलाब भाजपा के प्रति जनता का उमड़ा है, और भाजपा अच्छे मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस विश्वास का कारण क्या है? इस विश्वास का कारण है मोदी और योगी जी का विकास। प्रदेश में जो अपराध का माहौल था पूरा शांत है, विकास की योजनाएं विकास गंगा की तरह बही है, लोगों को विकास पर भरोसा है, ये जीत का प्रमुख पैमाना है। इन विकास के दावे जो योगी जी कर रहे हैं, लगातार अखिलेश उस पर कह रहे हैं कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि योगी जी सिर्फ फीता काट रहे हैं, एक्चुअल विकास हुआ नहीं। योगी जी फीता काट रहे हैं या क्या काट रहे हैं, ये जनता देख रही है। योगी जी ने प्रदेश से अपराधियों का सफाया कर दिया। अपराधी या तो जेल के शिकंजों में है या प्रदेश के बाहर है, और जो कुछ नामी गिरामी बचे वो भगवान को प्यारे कर दिया योगी जी ने। लगातार विरोधी ये कह रहे हैं कि जाति देख के अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, ये तो सरासर गलत है। योगी जी ने कभी जाति नहीं देखा, न धर्म देखा। जो अपराधियों की कोई जात नहीं होती, न कोई धर्म होता है। अपराधियों की जात तो अपराधीकरण होता है। योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जाति देख करके कोई काम। विकास दुबे का जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद से लगातार आरोप लग रहा है कि जो राजपूत समाज से आते हैं अपराधी, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, अगर राजपूत समाज में ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं तो उस पर भी योगी कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, चिल्लू पार जीत पाएगी इस बार बीजेपी? चिल्लू पार में हम लोग पहली बार कमल खिलाने जा रहे हैं, और ऐतिहासिक मतों से हम लोगों की विजय होगी, और इस बार इतिहास बनेगा चिल्लू पार में। इस बार इतिहास बनेगा? लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? अब कि यहाँ कमल खिलने वाला है चिल्लू पार में, और भारी बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। विनय तिवारी लड़ाई में नहीं है क्या इस बार? विनय तिवारी 3 नंबर पे जा रहे हैं। कारण यह है कि आप सबको पता है कि यहाँ से 3 बार से लगातार बसपा जीतती रही है, लेकिन आज चिल्लू पार में राजेश त्रिपाठी जी का जो कारवां चल रहा है, पिछली बार अगर वोटों का प्रतिशत देखेंगे तो पिछली बार 75,000 वोट राजेश त्रिपाठी पाए थे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे, और इस बार 75,000 वोट तब पाए थे जब यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, उसके पहले सपा की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार पिछले 5 साल से काम कर रही है। 5 साल में जो किसानों को भाजपा सरकार ने दिया है, जो गरीबों को सरकार ने दिया है, मकान दिया है, शौचालय दिया है, 2000 सम्मान निधि मिल रही है हर 4 महीने पे, पेंशन मिल रहा है, तमाम योजनाएं हैं। गोरखपुर में खाद का कारखाना आपके सामने है। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ केवल फीता काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी कारखाना का शुरुआत किए हैं कि अखिलेश जी किए थे? किसने किया था? फीता किसने काटा? जो बनवाएगा वो फीता काटेगा, जिसके कार्यकाल में कार्य पूरा होगा वो फीता काटेगा।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वो कहते हैं कि उनकी देन थी कि योगी जी को फीता काट। देखिए, बड़ी योजनाएं जो होती हैं वो साल भर में पूरी होने वाली नहीं होती हैं। हम यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं, उसकी तैयारी पहले से होती है, स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन हम तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम जगहों पे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, ऐसी योजनाएं आई हैं जो शिलान्यास तक सीमित रह गया, पूरा नहीं हुआ। लेकिन योगी जी पूरा कराए हैं उस चीज़ को, जो उनके समय का भी था वो भी पूरा कराए हैं, जो अपने समय का था नए चीज़ वो भी पूरा कराए, और पूरा कराए तो फीता तो काटेंगे, उनका हक बनता है। खबरों में ये है कि राजेश त्रिपाठी पे कल हमला हुआ है जी, किसने हमला करवाया? ये सपा के गुंडे थे जो इनके ऊपर हमला किए। वो सपा के लोग बौखलाए हुए हैं, उनके प्रत्याशी बौखलाए हुए हैं। प्रत्याशी के भाई जो यहाँ गुंडे के रूप में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों के घरों से झंडा उतरवाने का काम कर रहे हैं, रोज़ सुनने को मिल रहा है। लेकिन राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, वो संत आदमी हैं। हम सभी लोगों को ये कहते हैं कि नहीं, धैर्य से काम लीजिए, और 3 तारीख को, आने वाले 3 तारीख को जनता बताएगी कि कौन 20 है और कौन 19 है। मैं इस बार चुनावी हवा करूँ किस साइड बहता दिख रहा है आपको? सपा और बिना शंकर तिवारी की तरफ बहता दिख रहा है। भाजपा वाले तो टक्कर में नहीं मान रहे इनको इस बार। ऐसा है, भाजपा हमेशा झूठ बोलती है और झूठों की पार्टी है। झूठों की पार्टी है। कल उनके प्रत्याशी पे हमला हुआ है, आरोप सपा पर लगा रहे हैं वो। प्रत्याशी पर कोई हमला नहीं हुआ है, प्रत्याशी ही हमला कर रहा है सबके ऊपर। प्रत्याशी हमला कर रहा है। क्या लगता है इस बार चिल्लू पार में से विधायक कौन बनेगा? चिल्लू पार में विधायक बिना पंडित बिना शंकर तिवारी बनेंगे। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार हार रहा है। भाजपा वाले क्या हार रहे हैं, भाजपा वाले खुद हार रहे हैं तो दूसरे को कहवाही करेंगे। दूसरों को कह रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार कौन? बिना शंकर तिवारी जी। बिना शंकर तिवारी बन जी जी। सपा से सरकार किसकी बन रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। क्या लगता है आपको इस बार क्षेत्र से विधायक कौन बनने जा रहा है? पंडित बिना शंकर तिवारी। पंडित बिना शंकर तिवारी। आप क्या कहेंगे? जी, पंडित शंकर तिवारी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि बिना शंकर तिवारी इस बार लड़ाई में ही नहीं है। दूसरा नंबर होगा भाजपा का, तो तीसरे चौथे नंबर पर होगा। भाजपा तीसरे या चौथे पे जाएगी। सही है, तीसरे पे जाएगी भाजपा। लड़ाई किससे है? बसपा सपा में है। बसपा और सपा में है। आप क्या कहेंगे? बिना शंकर तिवारी। बिना शंकर तिवारी सपा। सपा। क्या लगता है आपको इस क्षेत्र से विधायक कौन बनने जा रहा है? इस क्षेत्र से विधायक बिना शंकर तिवारी जी बनेंगे। बिना शंकर तिवारी जी बनेंगे। कुछ लोग और पीछे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में क्या लगता है आपको इस बार क्षेत्र से विधायक कौन? क्या जीत रहे हैं? कौन जीत रहा है? बिना शंकर तिवारी। बिना शंकर तिवारी। आप क्या कहेंगे? बिना शंकर तिवारी। बिना क्या लगता है आपको? बिना शंकर तिवारी जीतेंगे। भाजपा वाले तो टक्कर में ही नहीं मान रहे उनको। भाजपा वाले तीसरे नंबर पे, हम लोग 50,000 वोट से आगे हैं। 50,000 वोट से आगे हैं। बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। यहाँ चिल्लू पार से बम्पर वोट से जीतेंगे। इसीलिए तो अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं। वो लड़ाई में ही नहीं है, लड़ाई में नहीं है वो। लड़ाई में नहीं नहीं, वो तीसरे नंबर पे। कुछ लोग और पीछे। तिवारी, बिना शंकर तिवारी, ओनली बिना शंकर तिवारी। बिना शंकर तिवारी। बिना शंकर तिवारी। उन्होंने बहुत विकास, बम शंकर, बम शंकर। उन्होंने बहुत विकास किया है चिल्लू पार में। बहुत विकास किया है। कुछ लोग और पीछे हैं, उनसे जानने की क्या लगता है आपको इस क्षेत्र से विधायक कौन बनने जा रहा है? बिना शंकर तिवारी। बिना शंकर तिवारी। भाजपा लड़ाई में नहीं है क्या इस बार? लड़ाई में है, लेकिन ये लड़ाई जीत यही रहे हैं। जीत बिना शंकर तिवारी ही रहे। क्या लगता है आपको? बिना शंकर जीत रहे हैं। अब भारी मतों जीत रहे हैं। यहाँ बीजेपी लड़ाई से बाहर है। बीजेपी लड़ाई से बाहर है, ऐसा क्यों? यहाँ बसपा और सपा लड़ रही है। बसपा और सपा लड़ रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बिना शंकर तिवारी गायब है, सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा गायब है। गायब कौन है आखिर? आखिर यहाँ उनका वोटर कौन है? पिछली बार 3,000 वोटों से ही हारे थे। तो उस बार उनके जुमले में, उनके बहकावे में लोग आ गए थे। इस बार उनके हकीकत को लोग जान गए हैं। हाँ, हाई इंटर पास करके फिर क्या कहते हैं, बरामी पर लैपटॉप देंगे। हाँ, तो उनकी ये सच्चाई सब लोग जान रहे हैं। और एकदम वो उनके जुमला, उनका झूठ, उनका फरेब, ये यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। इसलिए उनको वोट नहीं करेंगे लोग बीजेपी को। यानी आपको लगता है और सपा है, सपा सरकार बना लेगी? सपा सरकार बना रही है 300 पार से। 300 पार लगता है आपको? देखिए, यहाँ के से साइकिल की रफ्तार बहुत तगड़ी है और बहुत भयानक बिना शंकर तिवारी जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे जितना ही जीत रहे थे तो बसपा से सपा में आने की जरूरत क्या थी? अरे ठीक है, देखिए मेरा ही मान सकता है कि वो चिल्लू पार सीट निकाल रहे हैं
मैं कहूँगा आपने फिर उत्तर नहीं दिया। अगर जीत रहे थे तो पुरानी पार्टी बसपा थी, बसपा से सपा में क्यों आए? विनय शंकर तिवारी वो नाव हमारी। यानी आप प्रत्याशी के साथ हैं, विनय शंकर तिवारी के साथ हैं, वो भाजपा में रहे, सपा में रहे, निर्दलीय रहे, आप साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। आप उनके सदा हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग विनयवादी हैं, पार्टीवादी नहीं है। हम लोग पार्टी से नहीं मतलब है। पार्टी से नहीं मतलब है। यानी कल अगर विनय शंकर तिवारी भाजपा में चले जाते हैं तो आप भाजपा में जाएंगे क्यों? पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नहीं, वो बिना, हम लोग विनयवादी हैं। आप लोग विनयवादी हैं। क्या लगता है आपको चिल्लू पार से अगला विधायक कौन? और ये अपना पहलवान पहलवान जी। सपा वाले तो कह रहे हैं कि बीएसपी टक्कर में ही नहीं है। नहीं, अपना पहलवान सिंह आ रहे हैं।